नमस्कार दोस्तों। आज की डेट में आईटी जॉब्स लेने जाने वाले लोगों को भी ये नहीं पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। उनको नहीं पता है, समझ में आता है। उनको भी नहीं पता है जो इस इंटरनेट पे पूरे दिन सुबह शाम बैठ के टिकटॉक चलाते रहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो जॉब्स नहीं देगी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर जो जॉब्स हैं उनके लिए भी तो आप में स्किल्स नहीं है ना। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते या जितना भी टाइम हो सके हम एक नई स्किल को या थोड़ी बहुत नॉलेज को एक्वायर करें। और इसीलिए आज हम शुरू करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है से। ठीक है, इंटरनेट। अब ये इंटरनेट क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब किताबों में पढ़ते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो हम बहुत नीचे आते हैं इससे कि आज की डेट में दो लोग बात कैसे करते हैं। बातों से नहीं करते हैं दोस्त, चैटिंग से या कॉल से करते हैं। ठीक है, अब ए और बी हमारे दो लोग होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये दो लोग अगर आमने सामने नहीं है तो कैसे बात करते थे? फोन पे बात करते थे। और उस समय पे किस तरीके के फोन हुआ करते थे? लैंडलाइन वाले फोन हुआ करते थे, है ना। अब ये लैंडलाइन वाले फोन कैसे काम करते थे जरा सोचिए। ये फोन था आपका, ये फोन के पास आपकी तार हुआ करती थी, है ना। अब ये तार आते जाते नियरेस्ट आपके टावर के पास होती थी। इस टावर से कनेक्ट होते हुए ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनता था इन वायर्स का, जो एक तार से दूसरे खंबे, एक खंबे से दूसरे खंबे, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे, तीसरे खंबे से चौथे खंबे, और ऐसे करते 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 वहां तक पहुंचती थी जहां तक आपका रिसीवर रहता है ना। और रिसीवर के फोन के पास भी यही तार होती थी, और उसके थ्रू जब यहाँ से बात की जाती थी तो वो अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रेवल करता था और हम कॉलिंग पे एक दूसरे की बात सुन पाते थे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जो हम इंटरनेट में उतार के लाए हैं। क्या? एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से बात करता है। ठीक है, और ये बातें होती हैं उनका डेटा, उनके अंदर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात क्या है? अब इसको समझने के लिए हमें एक मॉडल को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। ओके, आर्किटेक्चर या मॉडल जो भी मतलब आपको ठीक लगे। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो एक सुनने वाला है और एक बताने वाला है। ठीक है, और सुनने के बाद उस पर जो रिस्पॉन्ड करने वाला है ये उसका मतलब रिस्पॉन्स होने वाला है। तो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक स्टूडेंट है और इसको पेंसिल चाहिए दूसरे स्टूडेंट से, तो इसने बोला कि ब्रो मेरे को पेंसिल दे दो, उसने दे दी, नहीं है तो नहीं दी, मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ये हमारा क्लाइंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हमारा सर्वर है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब दो लोग कनेक्ट करते हैं तो एक हमारा रिसीवर होता है, दूसरा हमारा सेंडर होता है, या सेंडर और रिसीवर जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हमें वायर्स की या मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो अल्टीमेटली होता तो वायर्स ही है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में समझना चाहेंगे, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है वो सी वाटर के अंदर जो केबल्स हैं उनमें कर रही है। हाँ, उसके बाद जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे आते हैं वहां पर लोग सिग्नल्स के थ्रू भी इसको एक्सेस कराते हैं। आजकल ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल होता है और मल्टीपल मीन्स है, मतलब वो थ्योरी में बहुत ही ज्यादा कंटेंट होगा तो उसमें अपन नहीं जाते। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे जैसे सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा ट्रैवल कर रहा है, और इस ट्रैवलिंग के पाथ के थ्रू होता 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 वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट कुछ नहीं है जी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग है। जो किस तरीके से काम करता है, अगर ये दोनों कंप्यूटर किसी तरह एक ऐसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब ये दोनों किसी तरह से एक नेटवर्क के अंदर हैं। अब ये नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, ये नेटवर्क एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है, दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी हो सकता है, मल्टीपल नेटवर्क्स का नेटवर्क भी हो सकता है। और बिकॉज हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो ये थाउजेंड्स, लाख, करोड़ जो भी नंबर आप लगाए हुए उतने कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, और उतने सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क्स लैन मैन वैन ब्ला ब्ला इसमें सब कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब होता क्या है, तो देखिए क्या, जो अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये जिस मॉडल पे काम करता है उसको हम कहते हैं OSI मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, उसकी जो थ्योरी है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपको बुक्स में मिल जाएगी कि वो उसमें क्या काम करता है, क्या डिवाइसेस हैं क्या नहीं है। बट अपन इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है समझने की थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे सेंडर भैया हैं, ये हमारे रिसीवर भैया हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो सेंडर भैया हैं ये वोडाफोन का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो रिसीवर भैया हैं ये एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बात ये है कि इनको मतलब जो सेंडर भैया हैं जो वोडाफोन का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, इनको फेसबुक पे चैट करना है इन भैया से। कुछ भी हो सकता है, स्कूल में पढ़ सकते हैं, ब्ला ब्ला, कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लड़कीबाजी करने के लिए भी फोन कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा कोई वो नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। तो अब क्या हुआ, जब आप मैसेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर एक फेसबुक का एप्लीकेशन है,
ठीक है, एक आपका ब्राउजर है, ठीक है, और एक आपका पूरा का पूरा सिस्टम है जो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर आप फोन पे चला रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो सर्विसेज हैं जो भी बैक एंड पे चल रही हैं, जैसे कि HTTP हो गया, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब वो किसी चीज के लिए है वो चल रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए OSI मॉडल कहता है कि अगर सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 7 अलग अलग स्टेजेस पे हो रहा है, 7 अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में हो रहा है, इधर भी और इधर भी। अब ये 7 अलग अलग लेयर्स क्या हैं, तो भैया इनको कहते हैं पिएंगे दारू नहीं तो स्नैक्स पार्टी आज। जी हाँ, पिएंगे यानी कि फिजिकल, दारू यानी कि डेटा लिंक, नहीं यानी कि नेटवर्क, तो यानी कि ट्रांसपोर्ट, पिएंगे दारू नहीं तो स्नैक्स यानी कि सेशन, पार्टी यानी कि प्रेजेंटेशन, आज यानी कि एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सेंडर है इसके आगे भी एप्लीकेशन एक है जो हमारी फेसबुक है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेटा है वो एप्लीकेशन से जा रहा है और ये फिजिकल तक पहुंचेगा, इधर भी ये कुछ ऐसे ही ट्रैवल करेगा। तो एप्लीकेशन से हमारा ये ट्रैवल किया, यानी कि अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो OSI के जो लेयर्स हैं टॉप डाउन में भी हैं और बॉटम अप में भी हैं, आप किसी भी सीक्वेंस में इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ ये फिजिकल लेयर पे निकला और यहाँ से रिसीवर के पास जाते जाते ये फिजिकल लेयर से आता हुआ फिर उसकी एप्लीकेशन लेयर में पहुंचा, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला मैसेज टाइप किया हाय ब्रो, ठीक है, हाय ब्रो, तो मैंने एप्लीकेशन पे टाइप किया, एप्लीकेशन में वो मैसेज गया, यानी कि एप्लीकेशन ने उस मैसेज को लिया, किसी भी फॉर्म में लिया हो, किसी भी वजह से लिया हो, मान लो इमेज भेजी है, तो अभी इस एप्लीकेशन ने जैसे ये मैसेज दिया, यानी कि एप्लीकेशन लेयर ने अपना काम कर दिया। अब जैसे ही एप्लीकेशन लेयर ने अपना काम किया तो ये प्रेजेंटेशन लेयर आइडेंटिफाई करता है कि मैंने क्या टाइप किया है या क्या मैसेज भेजा है, क्या वो एक वीडियो है, क्या वो एक ऑडियो है, क्या वो एक टेक्स्ट मैसेज है, और मतलब कि ये कि यहाँ पर जैसा जा रहा है वहां पर भी ऐसा पहुंचे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है मुझे, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर को। तो मुझे ये तय करना पड़ेगा, मुझे इसका कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है तो वहां पर भी इस तरह से पहुंचे। तो हाय ब्रो एक टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट की फॉर्म में ही उधर पहुंचना चाहिए, ठीक है, ये इनका काम हो गया। अब ये हाय ब्रो जो है थोड़ा सा ऊपर गया और ये हमारा प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा ऊपर गया सेशन लेयर पे। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक ऐसे बंगलों में रहते हैं जहां पर 50-60 कमरे हैं, ठीक है, उसमें से एक कोई कमरा आपका है, तो आप अपने कमरे में से, आपको घर से बाहर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, सबसे पहले आप अपने कमरे से बाहर जाएंगे, है ना, फिर अपने कमरे से निकल के फिर आप घर के मेन डोर पे जाएंगे और फिर मेन डोर से फिर आप बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अभी जो हमारा मैसेज है ये हमारे कमरे में है, ठीक है, और ये कमरा है हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। अब ये जो सेशन लेयर है ये हमारे को हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर मैसेज को मेन डोर तक ले जाने में, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं जिनको हम दरवाजा भी कह सकते हैं आसान भाषा में, उनको खोल के रखने में और सामने वाले जहां पर पहुंचना है उनको बताने में कि भैया अपना गेट खोल देना, यहाँ से कुछ आने वाला है, ठीक है। तो वो तय करता है कि मान लेते हैं कि जो मैसेज है वो HTTP पोर्ट के थ्रू जाने वाला है अगर, तो ये HTTP पोर्ट हमारे यहाँ पे खुला, सेशन बन गया। अब ऐसे ही उनको बता दिया कि सेशन बना दीजिए, मतलब कि वो आने वाला आपके पास, गेट खोल देना टाइम पे, हो गया। अब ये सेशन लेयर पे हमारा तय हो गया कि मैसेज जाने वाला है, एक तरीके की टनल क्रिएट हो गई कह सकते हैं। और ये इंक्रिप्शन के जो प्रोसेसेस होते हैं कि भाई कोई मतलब एक तरीके से मैसेज को इनकोड कर दो ब्ला ब्ला, ये यहाँ पे लग गया। अब सेशन लेयर से थोड़ा सा ऊपर से होते हैं, तो भैया क्या था, पियेंगे दारू नहीं तो स्नैक्स, ठीक है, स्नैक्स तक तो हम आ गए, तो यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आपके पोर्ट के पास से एप्लीकेशन निकल चुकी है या मैसेज निकल चुका है, तो अब ये कहाँ जाएगा, आपके सिस्टम की जो वायर्स हैं शायद वहां जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझे कि ये कंप्यूटर है, एप्लीकेशन में गया, एप्लीकेशन से निकलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी तो कोई ना कोई नेटवर्क डिवाइस यूज कर रहे हो ना, आप भी तो किसी ना किसी नेटवर्क में हो, और आप किसके नेटवर्क में हो, तो आप उसके नेटवर्क में हो जो आपका केबल वाला है, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, यानी कि जो आपका ISP है, ठीक है। और हम किसके ISP में, जो सेंडर भैया हैं हमारे, ये वोडाफोन के ISP पे हैं। तो हमारा वोडाफोन के थ्रू जो नेटवर्क आ रहा है हम उसके अंदर हैं, तो इसका मतलब ये कि मेरा मैसेज जो है वो पहले मेरे नेटवर्क में जाएगा, जो किसका नेटवर्क है, जो वोडाफोन का नेटवर्क है, ठीक है। तो वहां पर जाने के लिए इसने ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प ली, अपना वायर्स के थ्रू जैसे भी गया, तो इसने मतलब एक पाथ बनाया कि अच्छा मुझे अभी सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला डेस्टिनेशन होने वाला है, जैसे अगर मैं अपने घर से बाहर निकला हूं तो सबसे पहले मैं अपनी गली में देखूंगा ना, गली से जो एंट्री पॉइंट है मेरा बाहर जाने के लिए, कि अच्छा मुझे मेट्रो में जाना है, तो उससे पहले मुझे गली से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब हम निकल रहे हैं अपनी गली से बाहर, और गली क्या है हमारी, कि हमारा जो पहला जो टावर होगा, जो पहला खंबा होगा, या जो पहला पॉइंट होगा जहां पर से हमारे पास सिग्नल ट्रेस हो पा रहे हैं,
ठीक है, हम वहां पहुंच गए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने बोला कि भाई हाँ तो हम आ गए हैं, अब हमें ये बताओ कि भाई हमारी जो सर्विस आ रही है, जो हमारा आईएसपी है, वहां पर मैं कैसे पहुंचूंगा, आसान सा रास्ता बताना, जल्दी पहुंचना है। अब वो वोडाफोन के आईएसपी पे पहुंच गया, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आके वो पहुंच गया है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे पहुंचने के बाद अब उसने बोला कि भाई नेटवर्क लेयर से मुझे तो यार एयरटेल वाले पे जाना है। अब एयरटेल वाले पे कैसे जाऊं, हम तो सेम नेटवर्क में है नहीं, वो भी दूर है, मैं भी दूर हूं। तो अपन एक काम करते हैं, रोड मैप या तैयार करते हैं कि अपन कैसे जाने वाले। यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे करते करते एक पूरी चेन बनी। इसको कहते हैं राउटिंग टेबल, ठीक है। अब ऐसा कुछ ये बनाते हैं जो बना हमारा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। अब वहां पर वो पूरा का पूरा पाथ बन चुका है, और पाथ बनने के बाद ये चला गया सिस्टम में कि भैया आप हमारा जो हाय ब्रो वाला मैसेज है ये पाथ लेने वाला है। अब जैसे ये लेने वाला है तो आप सोचिए कि यार कंप्यूटर तो जो है वो हाय हेलो समझता नहीं है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करना है तो कंप्यूटर को भी तो मैसेज समझना पड़ेगा ना। अगर कंप्यूटर को मैसेज समझना है तो इस हाय हेलो को 10010 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ताकि ये दोनों समझ पाए, ठीक है। तो फिजिकल लेयर जो है वो ये करती है। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, फिजिकल लेयर ने उसको मतलब कन्वर्ट कर दिया, तो वो मैसेज जो था जो हमारे आईएसपी के पास अब पहुंच चुका है, हमारे आईएसपी के पास वो बिट्स फॉर्म में पहुंच चुका है। अब हमारे आईएसपी ने उसको आगे भेज दिया है, लेकिन रिसीवर को तो अभी मैसेज नहीं मिला है। तो ये बिट्स जहां पर भी हैं, ये बिट्स हमारे आईएसपी से रिसीवर भैया जो हैं इनके एयरटेल वाले भैया के पास पहुंचेंगे ना। तो एयरटेल वाले भैया के पास ये बिट्स इकट्ठे हुए हैं। अब ये बिट्स इकट्ठे होने के बाद उनके पास एंटर करते हैं, एंटर करते हुए फिर ये चेक करते हैं कि अब मुझे डेटा लिंक लेयर को देखना है कि मेरा जो पाथ यहाँ बना था, अब यहाँ से वो पाथ कहाँ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ मैं पहुंच गया हूँ, चलो गूगल मैप कर लेता हूँ। अब यहाँ तो मैं पहुंच गया हूँ, चलो मैं यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ मेरी लोकेशन मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। तो वहां पर एक तरीके से चेकिंग होती है, वहां से आप फिर अंदर आते हैं। अब डेटा लिंक से आप गए नेटवर्क में, यानी कि आप उनके सबसे पास वाले नेटवर्क में जा चुके हैं, ठीक है। नेटवर्क में जाने के बाद अब आप तय करते हैं कि आप उस सिस्टम में जो पोर्ट ओपन है किस तरह से जाने वाले हैं, ठीक है। ये तय करती है आपकी यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। गए आप उस सिस्टम में घुस गए हैं अभी आप सेशन लेयर के थ्रू, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ने आपको रास्ता दिया, डेटा लिंक पे आपने रास्ता फाइंड किया था और उस रास्ते को ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपने फॉलो किया, नेटवर्क लेयर पे आप जब नेटवर्क में आए थे तो, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद जब सेशन लेयर की हेल्प से, क्योंकि रास्ता यहाँ से उन्होंने इन्फॉर्म किया था कोई आने वाला है, बेल बजाओ, बेल बजी, सेशन लेयर ने रास्ता ऑलरेडी खोल दिया था। अब आप सिस्टम में घुस गए, ये सेशन लेयर तक आप पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद इसने बोला यार मैसेज की जो अपने को बात हुई थी, टेक्स्ट मैसेज आना था, तुम टेक्स्ट मैसेज हो क्या? हाँ मैं टेक्स्ट मैसेज हूँ, हाय हेलो, आप चेक कर सकते हो, मेरी बिट्स भी हैं, आप मुझे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आप मेरे पैकेट्स देख सकते हैं, मेरे फ्रेम्स देख सकते हैं, ठीक है, मेरा मैसेज देख सकते हैं। अब इसने बोला अरे हाँ तू तो बिल्कुल हाय हेलो है ब्रो, चल तू अंदर आया पार्टी करते हैं। तो ये मैसेज जो है यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गया। अब प्रेजेंटेशन लेयर से इसने बोला जब मैसेज वेरीफाई हो गया है तो अब एप्लीकेशन लेयर पे डाल दो कि ये जो मैसेज हाय हेलो का था यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी ये फॉलो होगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे सिस्टम से हमारे आईएसपी तक, हमारे आईएसपी से नियरेस्ट खंबे तक जहां पर इन दोनों की रेंज जाती है, और उस खंबे से लेकर के उस आईएसपी के नेटवर्क तक, और उस नेटवर्क से उसके सिस्टम तक, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो उसके सिस्टम पे डिवाइस लगा हुआ है या हमारे सिस्टम पे डिवाइस लगा हुआ है जो कि हब है, फिर उसके बाद स्विचेज हैं, इसके बाद हमारे केबल वाले के राउटर तक, उस राउटर से फिर वो नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करने तक, और ट्रैवल करने से इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू वापस हब के थ्रू सिस्टम में एंटर करने तक, ये पूरा हमारे इंटरनेट का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बात ये होती है भैया मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, तो ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये था कि मुझे मौका मिला किसी का इंटरव्यू लेने का एक नेटवर्क की पोस्ट के लिए, और वहां मुझे सुनने में आता है कि भैया नेटवर्क इंटरनेट कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, और वो वैसा मॉडल की थ्योरी बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये बिट्स होते हैं, यहाँ पर पैकेट्स होते हैं, लेकिन काम कैसे करता है जब पूछा जाता है तो ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अब गाली गलौज करके, मतलब ऐसे बोल के कि दुनिया में स्किल नहीं है ये करके तो फायदा नहीं है, तो अपन एक बार वीडियो बना के ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ इफेक्ट पड़े। अगर आपको लगे कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ बिना बोर किए आपको, तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश पूरी करी है समझाने में, और नहीं तो ठीक है यार, नहीं देखता कोई, वैसे भी नहीं देखता, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया।